बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीडीएम की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है और पंजाब में बिल आखिर ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया बल्कि तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय हुए और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए और अब अगले 48 घंटे के अंदर पंजाब की असम्बली तहलील हो जाएगी और इसी दौरान पीएमएलएन या पीडीएम का रिएक्शन देखा जाएगा पीटीआई की जानिब से। और अगर पंजाब की असम्बली की तहलील में कोई कानूनी या आइनी या सियासी रुकावट पैदा ना की गई तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा और फिर अगले 90 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2/3 इलाकों में कौमी इंतखाबात होंगे। ये यकायक पिछले 24 घंटों के अंदर ऐसी क्या बात हुई कि ये यकसर सूरत हाल चेंज हो गई, क्योंकि 24 घंटे पहले तक बज़ाहिर ये दिखाई देता था कि पीडीएम, वफाकी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर वो हर कीमत के ऊपर पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे और फिल वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई मूड नहीं दिखाई दे रहा। बल्दियाती इंतखाबात हों, ख़ास सिंध में हों, खा वो इस्लामाबाद में हों, पीडीएम की जमातें, इलेक्शन कमीशन और हुकूमती मशीनरी जो है वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही है। तो ऐसा पिछले 24 घंटों के अंदर क्या हुआ, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी कि जिसको घुमाया गया और सब कुछ यकसर तब्दील हो गया और अब ये नज़र आ रहा है कि अप्रैल में पाकिस्तान में कौमी इंतखाबात शायद होने जा रहे हैं। इस हवाले से हम कुछ अहम जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो ये है कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो बड़े अहम हैं, इनमें कौन कौन से अहम जो कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेप्स हैं वो उठाए जाने हैं, जिनका बिल आखिर जो नतीजा है वो कौमी इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे, जो इस वक्त इंतहाई जो है कि तनज़्ज़ुली की तरफ, इंतहाई अबतरी की तरफ जो है बहुत तेज़ी के साथ गामज़न है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम होकर 4.3 अरब डॉलर रह गए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह डाटा शेयर किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब यूएई की जानिब से एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। यूएई की हुकूमत को उन्होंने यहाँ पर 3.2 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान स्टेट बैंक में रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए जमा करवाए थे। 1.2 अरब डॉलर इस माह के स्टार्ट में ही जो कमर्शियल बैंक थे 2 यूएई के, उनको हमें वापस करना पड़ा, जिसके नतीजे में फॉरेन रिजर्व हमारे एकदम से 1.25 से 1.5 अरब डॉलर जो है वो गिर गए थे। इसी महीने के दौरान हमें मज़ीद 2 अरब डॉलर यूएई को वापस करने थे उनकी हुकूमत को। ताहम अभी जो आर्मी चीफ ने यूएई का विज़िट किया और फिर उसके फॉलोअप के तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने सरकारी वफ्द की हमरा वहाँ पर गए, तो इसके नतीजे में अभी वो 2 अरब डॉलर जो हमें रवा माह यूएई को वापस करने थे, यूएई की हुकूमत ने उसको रोल ओवर किया है कि वो हम मज़ीद कुछ अर्सा जो है अपने स्टेट बैंक में रख सकते हैं। इसलिए जो एकदम से अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमारे सर के ऊपर था उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है। इसके अलावा यूएई की हुकूमत ने ये वादा भी किया है, एग्रीमेंट किया है कि वो 1 अरब डॉलर मज़ीद जो है वो पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए जमा करवाएंगे। तो उसके नतीजे में वो भी एक लोन होगा एक्चुअली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो 4.3 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं वो 5.3 बिलियन हो सकते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मज़ीद 1 अरब डॉलर की जो ऑयल फैसिलिटी है डेफर पेमेंट के ऊपर उसका मुआहदा किया है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल के ऊपर प्रेशर आ रहा था और इस वक्त फॉरेन स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, जिनके अंदर बहुत तेज़ी के साथ कमी आ रही थी और पाकिस्तान रेलवे जो है कि वो अपनी जो ऑयल की और ईंधन की ज़रूरियात है पूरी नहीं कर पा रहा था, उस पर काबू पाने के लिए मदद मिलेगी और इम्पोर्ट बिल भी जो है हमारा थोड़ा सा स्टेबल होगा। इसके अलावा अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है, ये सारी की सारी इसमें जो हमारी अस्करी क़यादत ने रिसेंटली विज़िट किया यूएई का, सऊदी अरब का,
इससे पहले भी हमारे जो 2 ममालिक थे जिसमें चाइना भी शामिल था, यूरोपीय यूनियन, अमेरिकन, वो भी शामिल हैं, और अभी जो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई हमारी सरकारी डेलीगेशन भी गया। तमाम जानिब से पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, माशी इस्तेहकाम है, जो माली मुआवनत है, उस सिलसिले में एक ही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी नागुज़ीर है। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता उस वक्त तक कोई भी दोस्त मुल्क भी जो है कि वो पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए एक देर पा जो इमदादी पैकेज है वो देने से गुरेज़ा था। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये अब सोच डेवलप हुई कि हमें सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिसको आवाम की भरपूर हमायत हासिल हो, और वो उसी वक्त हो सकती है जब इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इस तनाजुर के अंदर अभी सऊदी अरब की हुकूमत ने भी, जो आर्मी चीफ़ का विज़िट हुआ उसके बाद जो स्टेटमेंट आया कि वो $10 अरब की इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन रिजर्व बिल्ड करने के लिए भी को 5, पहले भी 3 अरब थे उनके, तो मज़ीद 2 अरब वो यहाँ पे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट ये थी कि उस पर वो स्टडी करेंगे, ये नहीं कहा था कि इमीडिएटली यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बल्कि वो स्टडी करेंगे। और इसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इसका मतलब यही है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप को ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आते हैं तो फिर वो देर पा इन्वेस्टमेंट और ये सारे मामलात जो है कि उनकी हुकूमत करने के लिए तैयार है। अदरवाइज़ इस किस्म की सूरत हाल के अंदर, गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर जो है कि उनके लिए मुमकिन नहीं कि इमीडिएटली ये मदद की जा सके। तो इसके तनाजुर में ये वो हालात है जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम मुक़्तदर हलकों को भी मजबूर किया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल करने के लिए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। यही वजह है कि फिर एतमाद का वोट भी यकायक हुआ और फौरी तौर के ऊपर ये समरी भी तैयार की जा रही है। अगरचे बाज़ ये ख़बरें आ रही हैं कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब से फौरी तौर पर रब्ता किया जाए और असम्बली की तहलील को रुकवाने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई है, इसको नहीं रुकवाया जा सकेगा। तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त पोलिटिकल मूड के अंदर हैं, कराची के अंदर इत्तेहाद किया जा रहा है MQM के तमाम हलकों के दरमियान, बलूचिस्तान के अंदर रीअलाइनमेंट हो रही है, एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, और अभी KP और पंजाब के अंदर भी PTI जो है वो सियासी मूड के अंदर है, बलदियाती इंतखाब होने जा रहे हैं। तो ये इंतखाबात का इस वक्त माहौल बन चुका है। दूसरी तरफ क्योंकि जब तक IMF की जानिब से हमें सपोर्ट नहीं मिलती, और जो IMF प्रोग्राम के तहत इस वक्त हमें कोई तकरीबन 2.4 अरब, $2.5 अरब के करीब जो है कि वो पेंडिंग है। हमारा 8th रिव्यू और 9th रिव्यू जो है वो अभी 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा। IMF मुसलसल ये कह रहा है जी कि आप कंडीशंस पूरी करें। इस वक्त नून लीग की और PDM की हुकूमत ना तो गैस की कीमत में इजाफा के मुतहम्मिल हो सकती है, पेट्रोलियम प्राइसेस, बिजली की कीमतों में इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और इसके अलावा जो इजाफी टैक्स हैं, जो सर्कल डेट है गैस का, बिजली का, उसको ख़त्म करने के लिए भी हैवी रिकवरीज करनी पड़ेंगी। तो ये सारे इकदाम जो हैं पोलिटिकली बहुत बड़ा डैमेज होगा इनके लिए ऐसे वक्त में कि जब 6 महीने बाद इलेक्शन होने हों। तो इसलिए PMLN की हुकूमत ने भी इसी में अब जो है कि वो बेहतरी समझी है कि सियासी बयानियाँ कुछ भी हो, और इलेक्शन अगर की तरफ जाना है या मुआशी इस्तेकाम की तरफ जाना है तो फिर एक केयर टेकर सेटअप लाना होगा जो ये तमाम डिसीजन जो है कि जिन अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, जो थोड़े सख्त फ़ैसले हैं वो लेंगे, और ताकि IMF की जानिब से भी हमें $2.4 बिलियन अगर मिलते हैं, $1 अरब जो है वो UAE की तरफ से ट्रांसफ़र होता है, और मज़ीद $2 अरब अगर सऊदी अरब की तरफ से आते हैं तो इनको $5-6 अरब जो है कि वो इंजेक्ट होंगे स्टेट बैंक में। और अगर इस वक्त $4 अरब नहीं, 9-10 अरब तक हमारे रिजर्व जा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा कदरे 3 से 6 महीने की स्टेबिलिटी आ सकती है। इसी दौरान इलेक्शन होंगे और फिर एक मुस्तहकम नई हुकूमत जब आएगी तो वो फिर IMF और इंटरनेशनल IFI से और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म और मिड टर्म जो है कि वो पॉलिसीज़ के ऊपर कुछ एग्रीमेंट कर सकती है। तो ये वो सारी सोच थी जिसके नतीजे में इस वक्त जो है कि ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल बन चुका है। अभी अगले 48 घंटे के अंदर पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से गवर्नर ने फैसला ना भी किया तो ये मंजूर हो जाएगी, तहलील हो जाएगी, फिर KP की असम्बली भी साथ तहलील होगी अगर कोई रुकावट पैदा नहीं होती, और फिर निगरान हुकूमत के हवाले से मशावरत की जाएगी अपोजिशन लीडर KP में भी, और पंजाब में भी हमजा शहबाज शरीफ से मशावरत की जाएगी, निगरान गवर्नमेंट बनेगी। उस वक्त तक मौजूदा वज़राए आला जो हैं वो काम करेंगे, और फिर 90 डेज़ के अंदर ये इलेक्शन होंगे। और अगर पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो फिर कोई इसके अंदर दूसरी राय नज़र नहीं आती कि मरकज़ में, बलूचिस्तान में और सिंध में भी जो है कि इलेक्शन में जाना पड़ेगा। कि 2/3 पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो रहा हो, बाकी जगह पे ना हो रहा हो, तो वो
इन हुकूमतों के लिए, सियासी जमातों के लिए भी मुश्किलात होगी कि अगर 5 साल की हुकूमतें इन 2 सूबों में PTI की बन गई तो फिर जनरल इलेक्शन जब आगे हो रहे हुए नेशनल असम्बली की, तो फिर ये हुकूमतें असरअंदाज हो सकती हैं। तो इसलिए ज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि अगले 48 घंटों में और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है कि तमाम सूबों के अंदर नेशनल इलेक्शन के लिए राहवार होती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस सारी सूरत हाल से अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।